नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। मेरे प्रिय भक्तजनों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होंगे। ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का जो कृपा है आप सब पे, तो सब खैरियत में होंगे। और अगर कभी कभी कुछ दुख दुविधा होती भी है तो भी न्यूट्रल रहना सीखिए। न्यूट्रल रहोगे तो मैं ये नहीं कहूँगी खुशी खुशी रहो, हो भी नहीं पाता वो। मानसिक तौर पे हम जूझते रहते हैं अंदर ही अंदर, भले बाहर ही हम हंस लेते हो, तो कोई बात नहीं। न्यूट्रल रहना सीखिए और भगवान को अंदर ही अंदर याद करते रहिए। वो आपको ज़रूर सिग्नल या रास्ता, ये सब वो ज़रूर आपकी मदद किसी ना किसी रूप में करते ही हैं। अच्छा, तो मैं आज आपसे एक बात तो शेयर करना चाहती हूँ। मतलब हुआ क्या, अब तक मैं आपको सपने के बारे में बता रही, सपनों की दुनिया। चलो, वो तो मेरे और हमारे जो प्रभु हैं के बीच में काफ़ी मतलब ऐसा संबंध हो गया कि प्रभु मुझे हर चीज़ स्वप्न दर्शन में मतलब होने वाला पहले ही मुझे आभास करा देते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ कि आंखें बंद करके नहीं, खुली आंखों में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है घर पे या आसपास, जो ना चाहते हुए भी वी हैव टू बिलीव इट कि हाँ, some external energy is there which we can feel, which is happening, which we cannot see, हम देख नहीं पाते। तो ऐसे ही हुआ 3-4 दिन की नहीं, थिंक 2 दिन पहले की बात है। हुआ क्या, मेरी जो सिस्टर है, मेरी बहन, मेरे कज़न ब्रदर को देखने गई। मेरा कज़न ब्रो जो कि लास्ट हफ्ते मैंने शायद आपको पहले वाले वीडियो में बताया होगा, 1-2 वीडियो में ऐसे, कि उसका एक बाइक का एक्सीडेंट में दुर्घटना हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट था 2-3 हफ्ते के लिए। फाइनली डिस्चार्ज हुआ और अभी घर पे है। तो मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर देखने गए, विज़िट करने गए। तो जब विज़िट करने गए थे, शाम का टाइम था और मैं रोज़ की तरह पूजा पाठ में व्यस्त थी, भजन सुन रही थी। म्यूज़िक का जो वो जो सिस्टम है, मतलब मोबाइल में गाना बजा के ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो गाने सुन रही थी। अचानक क्या हुआ कि मेरी सिस्टर आके बोलने लग गई, मम्मी शायद बोल रही थी कि फ्रूट्स वगैरह ले जाना। तो मेरी सिस्टर बोल रही है, अचानक वो बोलती है कि नहीं, मैं सोच रही हूँ जूस ले जाऊँ उसके लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो पूजा पाठ कर रही हूँ और वहाँ जो म्यूज़िक सिस्टम है अचानक बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, मतलब गाना, और मैं फ़ोन पे देख रही हूँ घूम रहा है। ऐसा होता नहीं है जनरली, कभी कभार बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है कि नेटवर्क गया हो रहा है, ऐसा घूम रहा है फ़ोन में। मैंने सोचा ये क्या हुआ, फिर बंद ऑन से 2 टाइम, और फिर बाद में मैं समझ गई कुछ तो सिग्नल दे रहे हैं ये गॉड। और उस टाइम क्या था कि हॉल में सिर्फ मैं ही थी। तो फिर वैसे फिर मैंने मम्मी को आवाज़ दिया, फिर गाना बजने लग गया। और फिर मेरी बहन और मेरे भाई निकलने लगे। और फिर मेरी मम्मी को बोला, मम्मी फ्रूट्स मत ले जाओ, बोलो उसको कि वो बोल रही है ना कि जूस ले जाना, तो जूस ही ले जाओ, वही सही होगा। फिर पता नहीं शायद निकलते वक्त मम्मी ने क्या बोला, पता नहीं, कि नहीं फ्रूट्स ही सही रहेगा, जूस ख़राब हो जाएगा या जूस में कुछ मिलावट है, क्या बोला मालूम नहीं, मैंने वो नहीं सुना। मैं फिर अपना पूजा भजन में बिज़ी हो गई। लेकिन फिर हुआ क्या, रात को मैंने मम्मी को पूछा भी, आपने जूस ही भिजवाया? मम्मी बोलती है नहीं, मैंने फ्रूट्स बोला। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? मम्मी बोलती है नहीं, तू क्या, अब वो तो बेटा बेचारा बीमार है और जूस वगैरह में बाहर ही मिलावट होता होगा, फ्रूट्स है तो फ्रेश रहेगा, काट के देना ही। अब मैं क्या बोलूँ कहा ठीक है, छोड़ो, जाने दो। फिर रात को 9-9:30 बजे मेरी बहन वापस आती है भाई के साथ। आते ही वो क्या बोलती है मालूम है? आप यकीन नहीं करोगे, आते ही वो कहती है कि मम्मी फ्रूट्स आप अभी जाओगे तो फ्रूट्स ले जाना ही मत। मम्मी बोलती क्यों? बोलते कि मैं ही ले गई तो वो भी कम ले गई तो अच्छा हुआ। उसमें वहाँ जाके देखा बहुत सारे फ्रूट्स, वैसे भी आस पड़ोस वाले सब लोग जो भी बच्चे को देखने आ रहे हैं, सब मतलब बहुत सारे फ्रूट्स ला रहे हैं और फ्रूट्स सड़ रहा है। गर्मी बहुत हो रही है ना केरल में, तो सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, कितने घर वाले भी खाएँ। और तो सब जो आ रहे देखने को, तो हमारी जो मामी है, मतलब जो कज़न ब्रदर की मम्मी है, वो सबको उठा के फ्रूट्स दे रही है। तो ये देख को मेरी बहन को थोड़ा बुरा लगा कि फ्रूट्स ले जा रहे हैं और बच्चे के लिए, और उसी का न मिला। तो उसने क्या किया,
उसने उधर ही काट के उसको खिला के सबको खिला के वापस आई ताकि ये किसी और को ना जाए, ऐसा करी, क्योंकि बच्चा बीमार उसको ही चाहिए ना। तो ठीक है, वो भी सही है, और दूसरी तरफ से मम्मी भी सही है क्योंकि फ्रूट्स सड़ रहे हैं। तो शायद इसीलिए भगवान ने संकेत दिया था, जो म्यूज़िक सिस्टम मेरा ऐसे ऑन ऑफ हो रहा था, तभी मैं समझ गई कि ये शायद यही संकेत दे रहे थे कि जूस ले जाओ, फ्रूट्स नहीं। वो तो मेरी बहन ने ज़बरदस्ती उधर ही काट के खिला दिया, वरना वो फ्रूट्स भी ऐसे ही पड़ा रहता बड़ा। तो वापस आ गया, तो मेरी मम्मी मेरी तरफ देख रही है, तो फिर भी मेरी मम्मी मतलब मान नहीं रही। मम्मी बोलती है, मम्मी को ऐसा है कि बाहर जूस में मिलावट होगा और शायद बच्चे के शरीर के लिए, अब बीमार है तो वो शायद पाचन डाइजेस्ट ना कर पाए इस वजह से। लेकिन मम्मी ये बोल रही है कि वो लोग कम से कम वो अपने घर पे तो मिक्सी में मतलब जूस मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके बच्चे को जूस दे सकते हैं ना, ऐसा मामी कहती है। सॉरी, मामी नहीं, मम्मी कहती है। तो अभी क्या बोलूँ मैं, मम्मी का तो ये सोचना है। लेकिन पता नहीं, मेरी बहन ने बोला, मैंने तो ज़्यादा उसने ज़्यादा पूछा तो नहीं कि आप क्यों नहीं पीते या आप क्यों नहीं जूस बना के। खैर ये तो रही, लेकिन मेरी मम्मी एक बात तो समझ गई। तो मम्मी शायद आज शाम को जाने वाली है, तो मम्मी बोल रही है मैं फ्रूट्स तो नहीं ले जाऊँगी, फ़ायदा भी नहीं है। तो सोचो, तो हो सकता है कि भगवान ये बोल रहे हो कि फ्रूट्स ऑलरेडी उनके पास इतने भरपूर है, और ले जाके अपना पैसा भी बर्बाद मत करो और वहाँ फिर से फ्रूट्स बर्बाद भी हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि शायद वो क्या पी सकता है, अगर जूस पी सकता है तो इधर से मतलब इशारे मिल रहे हैं कि जूस ले जाओ। तो सोचो, म्यूज़िक सिस्टम को सडनली ऑन ऑफ, इट वॉज लाइक, ये ऐसा मेरे साथ दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि भजन बस गाना सुनते वक्त ऐसा कुछ संकेत मिलना। इससे पहले भी हुआ है, वो भी मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं ना घर पे कि क्या बोलूँ, प्रभु की मतलब असीम कृपा है, हर चीज़ पहले ही पता चल जाता है। बस देर है इस बात की कि उसको समझने की, कि समझो आप, फिर उस तरीके से भगवान आपकी मदद कितने अच्छी तरीके से, कितना क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। तो समझो आप और उसको मतलब फॉलो करो, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। सोचो, हर काम अगर ऐसा हुआ। एनीवे, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, अक्सर हुआ होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, प्रिय मेरे प्रिय भक्तजन, आप भी समझिए, आपको भी भगवान सबको मतलब ऐसे सिग्नल देते, बस समझने की देर है। कोई कोई तो अनदेखा भी कर देते हैं, शायद मैंने भी पहले सब बहुत अनदेखा किया था और भुगत भी चुकी हूँ। तो इसी तरह कितने सारे लोग होंगे जिनको भगवान बार बार संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी, याद रखिए भगवान बहुत बड़ी तरीके से आपको नहीं सिग्नल देते, छोटे छोटे सिग्नल देते, प्यार से देते। कई बार हमसे मिस हो जाती है ऐसी ऐसी बातें, तो नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे आपका ही भला होगा, आपके अच्छे के लिए। हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत टल जाए, या हो सकता है किसी और की मदद हो जाए, या आपकी मदद खुद हो जाए, है ना। खैर, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, और आप सब खुश रहिए। तो ऐसे ही और बातें मैं बताती रहूँगी, छोटी मोटी बड़ी सब कुछ। और शायद मैंने बीच में ये भी देखा कि, बीच में नहीं, शायद कल की बात है, वैसे 2 सपने और देखे थे, अभी तक सच हुआ नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। एक तो देखा कि मैं, मेरा ही जो एक जो नॉर्मल जो पाउच है जिसमें मैं मतलब सब चीज़ें रखती हूँ अपने मेकअप सेट वगैरह, तो वो मतलब जल गया, कैसे जला मालूम नहीं, वो देखा, अभी तक सच नहीं हुआ। और दूसरा ये भी देखा मैंने, कल दोपहर वाली बात है, सिर इतना भारी भारी हो गया और मैं लेट गई, और मुझे इतना मतलब दोपहर के टाइम ऐसा मतलब इतना भारीपन, और मैंने देखा कि बहुत बरसात हो रही है, तो मेरे हॉल में सब जगह से पानी लीक हो रहा है, फिशेस आ रहे हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। फिर पता नहीं क्यों ऐसा देखा कि छत लीक हो रही है, और बाजू वाली जो हमारे पड़ोसी हैं वो आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके घर में कोई मेहमान आए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हैं, कार में इतने सारे मेहमान, और मेरे मम्मी से पूछ रही, तो मम्मी मुझे बता रही है कि वो आंटी की तबीयत सही नहीं है, उनके नाक में से पाइप वगैरह मतलब डाला हुआ है, तो कुछ तो हुआ है।
ये सब मुझे सपने में आया। और आप यकीन नहीं करोगी, दोपहर का सपना था और शाम को क्या हुआ, आरती वगैरह पूजा होने के बाद 7 साढ़े 7 बजे करीबन आंटी आके मेरी मम्मी से बोलती है कि क्या आप अपने भाई को, सॉरी मतलब मेरा भाई मतलब मम्मी का बेटा, आपके बेटे को दुकान बेच सकते हो चिकन और परोठा ख़रीदने के लिए जो बना रेडीमेड है। तो मम्मी कहती है नहीं, हमारे बेटे ने तो अभी तो, हम लोग नॉनवेज वैसे ही खाते नहीं, उनको मालूम है। और ऊपर से मम्मी ने कहा कि अभी शबरीमला जाना है तीर्थ के लिए, हमारा बेटा अभी तीर्थ का वो जो संकल्प लिया है उसको वहाँ भी जाना, शबरीमला अयप्पा भगवान के दर्शन भी करने, तो अभी तो नहीं। तो शायद उनको मालूम नहीं है। वो बोलती है खाने का तो नहीं है, हम बस लेके आने को बोल रहे हैं, छू भी नहीं सकते क्या? सोचो, लोग ऐसा सवाल करें कि छू भी नहीं सकते क्या? मैं क्या बोलूँ अब ऐसे लोगों को। मैं तो चलो सुन रही थी, अंदर बैठी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मम्मी बोल रही थी नहीं ऐसा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। फिर बाद में बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर परोठा ही मंगवा लो। फिर वो तो मेरे भाई जाने भी तैयार था, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नीचे एक दुकान है वहाँ से पता करते, फिर वहाँ से लेके आ गए। अब मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी उनकी, जब वो जानते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते और नहीं लाते, तो उन्होंने बोला कि आप लेके आने में क्या है, लेके आके दिए। जबकि मैंने हर शनिवार को मेरी जपमाला पूजा होती है कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान से कि मेरे भाई को नॉनवेज से दूर रखिए, ना बोल किसी के लिए खरीदे, ना मतलब घर पे लाए, ना खुद छुए, ना खुद। तो ऐसे पाप मुक्त करने, पिछले जन्म के पाप मुक्त के लिए और इस जन्म में और पाप ना हो उसके लिए हर शनिवार मेरा एक उसके लिए खास जपमाला पूजा होता है। तो ये सब के बीच में ये हो रहा है। खैर, और मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दोपहर को सपना देखा तो कहीं, और वो ये बोल रही है कि वो इसलिए लेके आना है क्योंकि उनके कोई रिलेटिव आ रहे हैं शायद आज, मतलब कल शाम को उड़ रही थी, तो आज सुबह सुबह बहुत जल्दी शायद 5 बजे से, तो ऑन द वे ट्रेन में है, 2 लोग आ रहे हैं। तो मतलब मेरा सपने में थोड़ा बहुत सच हुआ कि कुछ लोग आ रहे हैं उनके घर में, बट मैंने तो देखा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं उन्होंने अभी नॉनवेज लाने के लिए बोल के कहीं गलती तो नहीं की। चलो खैर, मैं तो सोचती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, पर पता नहीं, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो तो भगवान को ही मालूम है, मतलब भगवान ही न्याय कर सकते हैं। हमें किसी का मन में क्या चल रहा है पता नहीं चलता, ऊपर वाले सब जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। खैर जो होगा आगे देखा जाएगा, मैं तो आपको बस बताया ये 2 चीज़ें मैंने देखी। एनीवे, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, दूसरों को समझिए। अगर कोई कुछ अपनी दुविधा या अपनी कोई विवशता बता रहा तो उसका समझिए और उससे कुछ ऐसा नहीं करवाइए जो किसी के मन को ठेस पहुँचे, किसी को ज़बरदस्ती ना कीजिए। तो अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठिए और दूसरों का भी अच्छे के लिए सोचिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, नहीं, दूसरों का भी सोचिए कि वो क्या चाहता है या उससे उसकी हमारी किसी बात से उसको ठेस ना पहुँचे। तो ये सब समझने की कोशिश कीजिए। चलो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।